हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज है संडे और संडे में हम करते हैं आस्क एमके का एपिसोड या फिर संडे कमेंट बॉक्स, जिसको आप बोल सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं शामिल करता हूं यहाँ पर, जो आपने मुझसे पूछे हुए होते हैं। और वो क्वेश्चंस हमारे 3 प्लेटफॉर्म से होते हैं। पहला आता है ट्विटर पर आप मुझसे #AskMK या फिर मुझे इंजीनियर एम के सिंह को टैग करके आप मुझसे क्वेश्चन जो पूछते हो वो मैं यहाँ पर शामिल करता हूँ। उसके बाद हम सैटरडे को एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं। वहाँ पर 5 बजे से पहले संडे के 5 बजे से पहले जो भी क्वेश्चंस आ जाते हैं मैं उनको यहाँ पर शामिल करता हूँ दूसरे नंबर पे। फिर लास्ट के नंबर पर तीसरे नंबर पर हम वो क्वेश्चन शामिल करते हैं जो आपने कमेंट बॉक्स में से पूछे हुए होते हैं। और मोस्टली मतलब मैं सारे क्वेश्चन वहाँ पर शामिल नहीं कर पाता हूँ, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं वो यहाँ पर शामिल कर लेता हूँ, जो आप लोगों को भी जानने चाहिए या कहीं ना कहीं वो आप लोगों के दिमाग में भी आते हैं। बट ट्विटर के और कम्युनिटी पोस्ट के तो मैं 101% जो क्वेश्चंस होते हैं वो शामिल करता ही करता हूँ। तो इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो संडे कमेंट बॉक्स वगैरह के लिए तो आप कम्युनिटी पर और ट्विटर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कमेंट बॉक्स से जो आंसर्स होते हैं वो मैं तुरंत कमेंट बॉक्स में ही कर देता हूँ उनका आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी डेली टेक वीडियोज़ मिलती रहें। और मैंने यार ये डिसाइड किया कि संडे का जो हम आस्क एमके करते हैं वो मैं मतलब अंदर शूट नहीं करूँगा, उसे आउटडोर ही शूट किया करूँगा। लाइक खेत पे या फिर कहीं और बाहर जा कर के जिस जगह भी मुझे शूट करना है तो मैं आउटसाइड की लोकेशन लेने की कोशिश करूँगा। बाकी आप बताइएगा कि आपको ये आउटसाइडर की जो लोकेशन है वो पसंद आती हैं या फिर नहीं आती है, या फिर हम इसको आउटडोर शूट ना करें, अंदर ही शूट कर सकते हैं। बाकी संडे का दिन होता है तो खुल के बोलने का, खुल के बात करने का मन करता है आप लोगों से। तो बहुत जल्द हम लाइव आने की कोशिश भी किया करेंगे आने वाले संडेज़ में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की जो हमें लिए हुए हैं ट्विटर से। बाकी आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आप हम उससे भी कनेक्टेड रह पाएँ। चलिए शामिल करते हैं पहले क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन ट्विटर पे हमसे पूछा है इंडियन रेल MS माही जी ने। ये पूछते हैं कि नीड आंसर फ्रॉम इंजीनियर MK सिंह, व्हाई कंपनी डू नॉट इशू द वर्जन अपडेट्स इन ओल्ड फोन्स, कंसिडर दिस क्वेश्चन इन आस्क MK ऑन संडे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में आता होगा। मान लीजिए बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि आपको 1 साल ही अपडेट देती हैं, कुछ 2 साल के लिए अपडेट देती हैं और कुछ 3 साल के लिए आपको अपडेट्स प्रोवाइड करती हैं। और कुछ कंपनी का तो रूल्स होता है कि अगर वो एंड्रॉयड 9 पर आया है तो वो एंड्रॉयड 10 तक ही अपडेट देंगी, इसके बाद एंड्रॉयड 11 की अपडेट वो नहीं देंगी। और कुछ कंपनीज ये करती हैं कि अगर एंड्रॉयड 7 पर मोबाइल आया तो आपको एंड्रॉयड 8 की भी मिलेगी और एंड्रॉयड 9 की भी मिलेगी। ऐसा कंपनीज क्यों करती हैं? अब कंपनीज आपको मोबाइल देती है, सिर्फ मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा ही नहीं होता, वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह खर्चा होता है वो भी आपके मोबाइल की कॉस्ट में शामिल होता है। मान लीजिए मेरा मोबाइल 10,000 रुपये का है और उसके अंदर लगभग 5,000 रुपये का सामान लगा हुआ है, तो कंपनी वहाँ पर जो 5,000 रुपये है उसमें अपना प्रॉफिट भी देखेगी और आपको अपडेट्स देनी होती हैं, आपको जो टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहते हैं उन सब का खर्चा भी शामिल होता है। वो आपको सिर्फ 2 साल तक ही अपडेट्स प्रोवाइड करा सकती हैं, इसलिए वो ऐसा करती हैं क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो पुरानी फ़ोन्स को भी अपडेट देते रहेंगे तो भाई उनके नए फ़ोन्स कौन खरीदेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए एंड्रॉयड 7 पर कोई मोबाइल्स आया है 3 साल पहले और वो आज एंड्रॉयड 10 तक अपग्रेड हो गया है तो आप एंड्रॉयड 10 वाला मोबाइल क्यों बाय करोगे? तो इससे कंपनी को ही घाटा है, उसके मोबाइल्स नहीं बिकेंगे। तो एक तरह से मॉनेटरी पर्पस भी है और कुछ उनका कॉस्ट कटिंग वाला हिसाब भी है, दोनों ही आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी ट्विटर से है और पूछा है ऋषु राजवंशी जी ने। पूछते हैं कि मेरे मन में क्वेश्चन आया कि अगर किसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो हो और उस वीडियो पर 7-8 मिलियन व्यूज़ हों और कुछ 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हों तो क्या वो चैनल मोनेटाइज होगा? आई मीन उस वीडियो पर उसको पैसे मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब का जो रूल है वो ये है कि आपको लास्ट 365 डेज़ में आपको कंप्लीट करने होते हैं 1,000 सब्सक्राइबर्स और पूरे के पूरे 4,000 घंटों का वॉच टाइम। अगर वो वीडियो से उसको 4,000 घंटे का वॉच टाइम मिल जाता है, जाहिर सी बात है कि अगर 7 to 8 मिलियन व्यूज़ होंगे तो 4,000 घंटे का वॉच टाइम बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो चैनल रिव्यू में जाएगा और रिव्यू में जाने के बाद जब यूट्यूब टीम उसको रिव्यू कर लेगी और उस पर मोनेटाइजेशन ऑन का ठप्पा लगा देगी तो उसके बाद आपको उस वीडियो पर एड्स देखने के लिए मिलेंगे और आपको इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है कि यार मिनिमम आप 10 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। आप सिर्फ एक वीडियो से भी अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं। और इसका सीधा साधा एग्जांपल अभी हाल ही में हुआ है। जो हमारे फ्लाइंग बीस्ट हैं, गौरव तनेजा जो सर हैं, वो पायलट वगैरह हैं, तो उनका एक चैनल है जो उन्होंने नया बनाया है, रस भरी के पापा। तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड की थी, उस एक वीडियो से उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए। और उस वीडियोज़ पर जब मैंने ओपन करके देखा अगले दिन तो उस पर एड्स भी आ रही थी। तो आप
कम्युनिटी का पहला क्वेश्चन है ब्रिस्केट टेक्निकल्स जी का। ये पूछते हैं गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग। तो भाई मैं यही कहूँगा इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें बेस्ट होती हैं, या तो आपको आईआईटी मिल जाए या फिर एनआईटी मिल जाए। इसके अलावा अगर आप कुछ भी चाहते हैं गवर्नमेंट में, तब भी इतना स्कोप नहीं होता है, आपके जो प्लेसमेंट्स वगैरह हैं वो नहीं हो पाते हैं, आप मतलब जॉब नहीं मिल पाएगी आपको अच्छी सी। लेकिन हाँ, इंजीनियरिंग से आप जॉब करना चाहते हो तो आपको आईआईटी और एनआईटी की तरफ ही जाना चाहिए। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो हाई एंड लेवल के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फीस आपसे वसूलते हैं, उनकी बात अलग है, फिर आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा अपनी जॉब को पाने के लिए। बट अगर आप छोटे मोटे कॉलेज से बीटेक वगैरह करते हो, देन सिर्फ आप उनसे कुछ सीख सकते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, या साथ में बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं आप वो देख सकते हो। लेकिन हाँ, आप जॉब की गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि आज भी बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा भी पिछले साल बीटेक कंप्लीट हुआ है, बट मैं अभी तक कहीं भी जॉब नहीं कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, स्पेशली बैंक वगैरह की या फिर एसएससी की। इसके अलावा दो क्वेश्चंस पूछे हैं विकास मुरादाबादी जी ने। पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका फेवरेट कंट्री कौन सा है जहाँ आप सबसे पहले घूमने जाना चाहते हैं। तो भाई वैसे अगर मैं घूमने के हिसाब से कहूँ तो मेरा फेवरेट कंट्री जो है वो इंडिया ही है। पहले मैं इंडिया के मतलब इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी जगह है ना कि हम उन्हें एक्सप्लोर नहीं कर सकते पूरी ज़िंदगी भर। बस ये कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर जो मेरा फेवरेट प्लेस है वो है हमारा हिमाचल और उत्तराखंड। मैं इनको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एक एक जगह यहाँ की एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और इसके अलावा हम पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये मेरी इच्छा है और मैं ये करूँगा ज़रूर आने वाले कुछ सालों में। अगर विदेश की बात करूँ तो मुझे विदेश में अमेरिका जाना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं वहाँ की जो टेक्नोलॉजी वगैरह है वहाँ से कुछ सीखना चाहता हूँ। और अगर हम बात करें इसके अलावा दूसरी कंट्री की, तो मैं रशिया ज़रूर जाना चाहता हूँ। वहाँ की ट्रेन में मुझे एक बार ज़रूर ट्रैवल करना है, जो वहाँ पर शिंकानसेन के नाम से चलती हैं, जो इंडिया में बुलेट ट्रेन की वजह से इसका नाम फेमस है। तो एक बार वहाँ ट्रैवल करके आना है, तो ये भी हमारी इच्छा है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि माई सेकंड क्वेश्चन मैं अपने फादर को कौन सा फ़ोन लेकर दूं सस्ता 10K से कम ही हो। अब अंडर 10K एक अच्छा मोबाइल चाहते हैं घर के लिए, स्पेशली जो गेमिंग वगैरह उसमें ज़्यादा करोगे नहीं, तो मैं कहूँगा Redmi 8A Dual या फिर Realme C11, दोनों ही ठीक ठाक फ़ोन है, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। बट पोको M2 आने वाला है, उसका प्राइस भी लगभग यही होने वाला है, तो आप उसका वेट कर लीजिएगा। अगर नहीं आता तो आप Realme C11 को बाय कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और Redmi 8A Dual को भी बाय कर सकते हैं। दोनों इसी प्राइस में, सेम प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो वो आपकी पसंद है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। बट अगर मैं पर्सनली कुछ बाय करना चाहता इस प्राइस में, तो अभी फ़िलहाल मैं Redmi 8A Dual बाय करना चाहता, जो कि मेरे हाथ में इस समय है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है मोबाइल। और या फिर मैं अब पोको M2 का वेट करता, क्योंकि Realme का जो UI है ना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। और अगला क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पर पूछा है ऋषु आनंद जी ने। ये ऋषु राजवंशी जी हैं, जो इन्होंने ट्विटर पर भी क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने एक क्वेश्चन कम्युनिटी पर भी पूछा है, और पूछा है कि यदि किसी चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं और उस पर कोई भी वीडियो ना हो, तो क्या उस चैनल को गोल्ड बटन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जो गोल्ड प्ले बटन है ना, उसका मतलब ना व्यूवर से है ना वीडियोस से है, उसका मतलब है सब्सक्राइबर्स से। सिल्वर प्ले बटन आपको 100K कंप्लीट करने पे मिलता है, और गोल्ड प्ले बटन आपको मिलता है पूरे 1 मिलियन कंप्लीट करने पर। तो अगर आपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं विदाउट एनी वीडियो, तब भी आपको गोल्ड प्ले बटन मिलेगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिना किसी वीडियो के आप 100K तक मैं कहूँगा कि किसी तरीके से पहुँच सकते हो, बट 1 मिलियन तक पहुँचना बहुत, क्या मैं कहूँगा, लगभग असंभव सी बात है। तो ये हमारे कम्युनिटी वाले क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने कमेंट बॉक्स से भी उठाए हैं, जो आप लोगों को जानने चाहिए, जिसका जवाब भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होता है। पहला क्वेश्चन भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी ऋषु आनंद जी ने क्वेश्चन पूछा था, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले 5G कौन लाएगा और कौन से टाउन में आएगा पहले? तो सबसे पहले 5G आपको सबको पता ही लग गया होगा, जियो ने इस समय 5G को लगभग अनाउंस कर दिया है, और उनका कहना है कि हम मेड इन इंडिया जियो 5G लेकर के आने वाले हैं, और कहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, बस अब टेस्टिंग और जो स्पेक्ट्रम है उसको मिलने की देरी है, और हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो आप बताइएगा कि ये कब तक लॉन्च हो सकता है। लेकिन सबसे पहले जियो ही लेकर के आने वाला है यहाँ पर 5G, उसके बाद कहीं जाके एयरटेल लेकर के आएगा। बात आती है सबसे पहले किस टाउन में, किस सिटी में आएगा। तो सबसे पहले मुझे दिल्ली और मुंबई, इन दोनों में किसी एक में लगता है, और हो सकता है कि दोनों में एक साथ भी आ जाए। उसके बाद हल्के हल्के जो हमारे इंडिया की बिग सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उनके अंदर आपको हल्के हल्के 5G देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पीयूष कुमार जी ने, पूछते हैं क्या 5G 4G से महंगा होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग तो 5G को 4G से महंगा होना चाहिए, और ये होगा भी। लगभग डबल की जो र्यूमर्स हैं वो आ रहे हैं कि अभी जिस रेट में आपको 4G डाटा मिल रहा है, उससे डबल में इसके प्राइस जो हैं 5G के वो हाइक होंगे, लेकिन आपको उसके बदले 100
गुना जा कर के डाटा स्पीड मिलेगी डाउनलोडिंग अपलोडिंग की, तो आपको इतना मतलब लगेगा नहीं, आप उसको आराम से अफोर्ड कर पाओगे। अभी भी आप अगर 600 रुपीज़ का 3 मंथ का रिचार्ज कराते हैं तब जाके वो आपका 1000 का या 1200 का बैठेगा, लेकिन आपको डाटा की स्पीड बहुत ज़्यादा देने के लिए मिलेगी। और हो सकता है कि आपको उस 2 GB की जगह फिर 4 GB एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाए, तो ये भी हो सकता है। बट हाँ, ये है कि इतना ज़्यादा मेहनत की है जियो ने और जितनी भी कंपनीज़ हैं जो 5G को लॉन्च करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है, उसमें भी कॉस्ट आई है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, देन खर्च होना तो बनता ही है, क्योंकि यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो थोड़ा सा महंगा तो यहाँ पर 101% ये होने ही वाला है। और मैं कह रहा हूँ कि डबल हो सकता है ट्रिपल भी हो जाए, क्योंकि डबल के ही रूमर्स हैं, ट्रिपल हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइम ही बताएगा कि क्या हो सकता है, बट मेरे ओपिनियन तो यही है कि हाँ, ये डबल तक जा सकता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन पूछा यहाँ पर क्षितिज अवस्थी जी ने। ये पूछते हैं क्या Oppo A52 अच्छा है या C11। मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि यार Oppo A52 जो है वो आपको लगभग 17,000 का मिलता है और C11 आपको सिर्फ 7500 रुपये का मिल रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, प्रोसेसर भी काफ़ी दमदार है A52 का, और कैमरा भी आपको क्वाड कैमरा मिलते हैं, फुल HD प्लस डिस्प्ले भी मिलती है। A52 इसके कंपेरिजन में तो अच्छा है, बट यार अकॉर्डिंग टू प्राइस हम देखें तो बेकार है। बाकी A52 पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। डोंट बाई Oppo A52 ये उसका टाइटल है, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, ये थे आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, आपके सभी क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल गए हों काफ़ी ठीक तरीके से, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।